नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। जिस तरह से राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय मणिपुर यात्रा के दौरान है, कल वहां पर उनकी मणिपुर यात्रा के दौरान पुलिस बलों के द्वारा उन्हें रोका गया था और इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब इस बात को लेकर के पुलिस बलों के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की, अपनी नाराजगी जाहिर की, तो उनके ऊपर बल प्रयोग भी किया गया था। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। इन तमाम बातों को लेकर के साथ ही PM मोदी की जो लगातार चुप्पी है, जो उनकी जो खामोशी है मणिपुर को लेकर के, इन सभी बातों पर कांग्रेस की प्रवक्ता एक बार फिर से उन्होंने PM मोदी को घेरा है और साथ ही राहुल गांधी के इरादों के बारे में बताया है। जी हाँ, सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही BJP के तमाम नेताओं पर जमकर हमला बोला है। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है। मणिपुर जल रहा है, इस देश का अभिन्न हिस्सा मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सुध लेने की नहीं सोची है। 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, हजारों लोग विस्थापित हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने न हिंसा की भर्त्सना की है, न शांति की अपील करी है। अपनी छवि बनाने में और अपना मजबूत बूथ बनाने में वो ज्यादा व्यस्त हैं। गृह मंत्री ने तो पलड़ा झाड़ दिया है, वो बिहार घूम रहे हैं और सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष JP नड्डा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो राजस्थान में जहर उगल रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि इस देश में एकमात्र व्यक्ति ऐसा है, राहुल गांधी, जो वहां जाकर मणिपुर के अपने भाइयों और बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश उनके साथ खड़ा है। वो उनके आंसू पोंछना चाहते हैं, उनको ढांढस बनाना चाहते हैं, उनके साथ मोहब्बत जताना चाहते हैं। और ऐसा करने पर उनको क्यों रोक रही है भारतीय जनता पार्टी? वो इंफाल एयरपोर्ट से महज 20 किलोमीटर बड़े ही थे कि उनको रोक दिया गया। उसी प्रशासन ने जिन्होंने पहले जाने की अनुमति दी थी, एकाएक बोला आप ऐसे नहीं जा सकते और आपको हवाई मार्ग से जाना पड़ेगा। ऐसा किसका प्रेशर था? किसकी कॉल आई? क्यों ऐसा किया गया? ये सारे सवाल है। और क्या इस देश में मर्म पर मरहम लगाना अब जुर्म है? क्या देश के लोगों से मुलाकात करना अपराध है? क्या ये पाप है? और असली बात तो ये है, राहुल गांधी जी को वहां रुका देखकर आस पड़ोस के जो लोग थे, ग्रामीण लोग, वो वहां पर आ गए। उसमें महिलाएं थी जो चाहती थी कि वो जाएं और आगे रिलीफ कैंप में लोगों से मिलें। उनके ऊपर इस बर्बर निरंकुश प्रशासन ने आंसू गैस के गोले दागे। ये किस तरह के लोग हैं और ये किस तरह की बातें करते हैं? और नफरत से भरा तानाशाह आखिर मोहब्बत और प्यार को देखकर इतना डरता क्यों है? आज सवाल ये है। लेकिन जितना हम राहुल गांधी को जानते हैं, जब एक बार वो गंतव्य पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं तो वहां जाकर ही दम लेते हैं, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो हाथरस हो। जब उन्होंने मन बना लिया है तो वो लोगों से मिलकर जरूर आएंगे, क्योंकि इस समय मणिपुर को जरूरत है कि कोई उनका हाथ थाम कर ये बोले, हम आपके साथ मुश्किल की इस घड़ी में खड़े हैं और परीक्षा की इस घड़ी को मिलकर पार करेंगे। और यही काम करने भारत को तो जिस तरह से आपने देखा कि सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही भाजपा के उन तमाम नेताओं का घेराव किया है, साथ ही राहुल गांधी को यह बताया है कि उनके इरादे काफी मजबूत हैं और उनके हौसले जो है अटल है। जाहिर तौर पर आने वाले चुनावों को लेकर के राहुल गांधी के चेहरे को एक बड़े नेता के तौर पर प्रस्तुत किया ही जा रहा है, और जिससे कि जो है देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी कांग्रेस उनके अंदर अपनी संभावनाएं तलाश रही है। फिलहाल राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर हैं, जहां उनका कई बार जो है कई राहत शिविरों में उन्होंने दौरा किया और मणिपुर के हिंसा पीड़ितों से काफ़ी ज़्यादा जो है संवेदनाएं अपनी व्यक्त की। इन सभी बातों के साथ इस पूरे के पूरे मामले की तमाम अपडेट्स बने हुए हैं। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के भी अपडेट्स बने हुए हैं। देश और दुनिया के भी तमाम अन्य खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।